ये कहानी है एक लड़के की जो हाल ही में एग्जाम में फेल हो गया था। उसका पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया कि तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो, ना तो तुम्हारा पढ़ने में मन लगता है, ना ही किसी और काम में तुम्हारा मन लगता है। आखिर तुम ही मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें करना क्या है, तुम करना क्या चाहते हो, तुम क्या कर सकते हो। उसे समझा समझा के थक गए, लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं आया। उसी गांव के जंगल वाली साइड में एक साधु की कुटिया थी। एक दिन उसके पापा उन्हें मिलने के लिए गए और जाके उन्हें सारी प्रॉब्लम बताई कि मेरा एक बेटा है, उसके अंदर हिम्मत नहीं है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं। एक बार एग्जाम में फेल क्या हो गया, अब वो पढ़ने का नाम ही नहीं लेता। अगर ऐसा ही चलता रहा वो अपना भविष्य बर्बाद कर लेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसकी मार्गदर्शन करें और आप उसे सही रास्ता दिखाएं। पिताजी ने उस लड़के को एक दिन साधु जी के पास भेज दिया। उसके पास आया और बोला कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता, क्या करूँ। मैं एग्जाम में फेल हो गया, मेरे अंदर हिम्मत नहीं बची है, मैं अपनी पढ़ाई फिर से शुरू करूँ। हाँ, तुम्हारे बोला चलो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें पहाड़ी के दूसरे छोर पे एक टापू है, वहाँ पे कोई भी पेड़ वगैरह नहीं उगते, क्योंकि वहाँ पे चींटियां बहुत ज्यादा अत्याचार करते हैं, वहाँ पे घर बना लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगता। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पे जाओ और उन चींटियों का घर तुम तोड़ दो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, उन चींटियों को जरा सा भी खरोच नहीं आनी चाहिए और न ही एक भी चींटी मरनी चाहिए। महात्मा ने उसे 5 दिन का मौका दिया हुआ था। कहा 5 दिनों तक उन चींटियों का घर तोड़ोगे और फिर मेरे पास आओगे। अगले दिन लड़का वहां पहुंचा और देखा वहां पे बहुत सारी चींटियों ने अपना घर बना के रखा है और वहीं पे अपना भोजन का भी बंदोबस्त करके रखा हुआ है। उस लड़के ने वहां पे एक टहनी तोड़ी और टहनी की आवाज से चींटियों को वहां से भगा दिया, उनका घर भी तोड़ दिया और वो अपने घर वापस चला गया। रात को लड़का बहुत चिंतित हो जाता है, महात्मा ने ये क्या काम दे दिया, ये तो सरासर अन्याय है, किसी को घर को तोड़ना ये तो बिल्कुल गलत है। चलो चींटियां तो नहीं मरते, लेकिन किसी को घर को तोड़ना ये तो अच्छा काम नहीं है। कहीं ये साधु बाबा ढोंगी तो नहीं, मुझे यूं ही बेफजूल काम दिया जा रहा हो, मुझे इस पर शक हो रहा है। खैर बात तो माननी पड़ेगी, चलो मैं करके देता हूँ, इसमें मेरा क्या जाता है। वहाँ आया तो उसने देखा कि वो घर चींटियों ने फिर से जस का तस बना दिया है। उसे बहुत गुस्सा आया, फिर उसने उनके घर को एक बार फिर तोड़ दिया। अगले दिन जब फिर वहां पर आया तो उसने देखा कि चींटियों ने फिर जस का तस घर फिर से बना दिया। उसे फिर से गुस्सा आया, उसको लगा कि ये तो बड़ी ढीठ है, इनका घर तोड़ने के बाद भी इतनी सारी हिम्मत कहाँ से आ रही है, इस घर को फिर से बना रही है। उसने इस बार एक बाल्टी पानी लेकर आया, उस घर में पानी को डाल दिया। न ही कोई चींटियां वहां पे मरी, इस बार अच्छी तरह से मिट्टी से गीला करके ऐसे बना दिया कि वहां पर दोबारा घर बना ही ना सके। और वो शाम को अपने घर चला गया। इस बार रात को फिर मन में ख्याल आया, महात्मा ने ये क्या मुझे बेकार सा काम दे दिया। इन दिनों से इनके घर को तोड़ रहा, लेकिन हर दिन नया घर बना दे रही है। मैं उन पर अत्याचार कर रहा हूँ, क्यों ना मैं महात्मा के पास 5 दिन पहले ही जाऊँ, सारी बातें बताऊं। ऐसा सोचकर इस बार सीधे महात्मा की कुटियों की तरफ जा रहा था। तब तक उसने देखा चींटियों ने इस बार वहां छोड़ के थोड़े दूर पे वैसा ही घर बना दिया और पुराने घर से जितने भी खाने पीने की चीजें थी उसे भी उठा के वहां से लेके जा रही थी। इसको देखकर फिर उसे गुस्सा आ जाता है, तो उसने सोचा इस बार तो इनका घर मैं अच्छे से तोड़ दूंगा, और गुस्से में वो उसका घर तोड़ने लगा। उसके घर को तोड़ने के चक्कर में उसने 1-2 चींटियों को भी मार दिया। चींटियां उसके पैर के नीचे आके दब जाती है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। वो ये देखकर शहंशाह गया, वो पागल हो गया है, वो बार बार चींटियों का घर तोड़ रहा है, चींटियां बार बार अपना घर बना ले रही है। उसने सोचा ये बेकार है, ये साधु बाबा ढोंगी है, मेरे से एक काम करवा रहा है, आज के बाद एक घर मैं नहीं तोड़ूंगा। उसके अंदर से एक दया की भावना आती है और वहां से चला गया और घर में जाके एक कटोरी आटा लेकर उनके घर पे डाल दिया और उसी मेहनत के साथ, उसी लगन के साथ फिर से उसी काम में जुट गई थी। उसके पास टोटल 2 दिन बचे हुए थे। 3 दिन घर को तोड़ने के बजाय लाके हर दिन एक कटोरी आटा उन चींटियों के ऊपर डाल देता था। ऐसे चलता रहा, 5 दिन बीत गए। तो आखिर में महात्मा के पास पहुंचा और महात्मा से कहा, गुरुजी मैं उन चींटियों को घर को तोड़ने में सफल रहा, कृपा करके मुझे क्षमा करें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने बहुत कोशिश करी, बहुत हिम्मत भी जुटाई, लेकिन अब मेरी बस की बात नहीं है। आखिरकार आपको पता है, पिछले 3 दिनों से उनका घर तोड़ने की बजाय मैं उनको हर दिन आटा डाल के आता हूँ ताकि वो खा सके। मुझे नहीं पता आप क्या करवाना चाहते हैं, लेकिन एक बात मैं समझ गया, जीवन में जो लोग जिद्दी है उनको हरा पाना बहुत मुश्किल है और कैसे भी करके वो अपना काम कर ही लेते हैं। महात्मा मुस्कुराया, कहा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। छोटी सी चींटी जो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं, जो मुश्किलों में भी इतनी हिम्मती है, तुम्हें इतना बड़ा सबक दे सकती है, इसके अंदर इतनी क्षमता है। तुमने उसका कितनी बार घर तोड़े, लेकिन हर बार वो कामयाब होती रही। उसके अंदर की हिम्मत, उसके अंदर की जोश
उसके अंदर की ताकत, फिर से उसको कामयाब बनाने की क्षमता, घर को मरम्मत करने की क्षमता उसे हर बार आगे बढ़ाती रही। भला कि फिर तुम क्यों मायूस होकर हार मान के बैठे हुए हो? उसने कहा, हाँ महात्मा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं समझ गया हूँ। एक छोटी सी चींटी ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं मेहनत करूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जब तक मैं सफल नहीं हो जाता कभी भी खुद को रोकूंगा नहीं। थोड़ी सी ठोकर क्या लग जाते हैं, हम गिर कर बैठ जाते हैं। थोड़ा सा असफल क्या होते हैं, हम हार मान जाते हैं। लेकिन हमें हार नहीं मानना।